मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी ईद उल फित्र का निहायत जोश और खरोश के साथ एहतमाम किया गया। कोरोना क़वानीन की पाबंदियों की वजह से पिछले 2 सालों से ईद की नमाज घरों में ही अदा की जा रही थी। अब जबकि हालात मामूल पर आ गए हैं तो 2 साल बाद पहली बार शहर की दोनों ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह जदीद में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में ईद की नमाज अदा की गई, जबकि काजी जुनैद मोहिउद्दीन ने ईद का खुतबा पढ़ा। ईद की नमाज के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात से हजारों की तादाद में लोग ईदगाह पहुँचे। ईद की नमाज के बाद मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा और तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह मैदान से खिताब करते हुए MZ सिद्दीकी ने कहा कि मोदी हुकूमत यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बातें कर रही है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुखालिफत की है और हम सब लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ के साथ है। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर भी कर्नाटक की रियासती हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी ने भी अपने मुख्तसर से खिताब में ईद की अहमियत और उसके पैगाम के बारे में मालूमात दी। ईदगाह के अलावा शहर की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में भी ईद की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 3 मई 2022 को बरोज़ मंगल जो है यहाँ ईद उल फित्र अदा की गई है। ईदगाह जदीद पर काजी सादिक मोहिउद्दीन साहब की सरपरस्ती में काजी सिद्दीक मोहिउद्दीन साहब के बाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पहली ईदगाह की नमाज है जो उनके बड़े फर्जंद काजी सादिक मोहिउद्दीन साहब की निगरानी में अदा की गई है। हम सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मरहूम काजी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाते हुए उनकी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईद उल फ़ित्र असल में रमज़ानुल मुबारक के एक महीने की रियाज़त और मशक्क़त के बाद मिलने वाला अल्लाह का एक तोहफ़ा है, जिसमें बंदा अपनी हलाल चीज़ों को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ता है एक महीने के लिए। और गोया यही प्रैक्टिस है जो बंदों को और मुसलमानों को खुसूसन करवाई जाती है इस बात के लिए कि एक महीने जिस रब के लिए तुमने हलाल चीज़ों को छोड़ा है, खाना पीना और बीवी को छोड़ा है, ऐसे ही सारा साल अल्लाह की नाफरमानियों को और हराम चीज़ों को छोड़ दो। तो जिस तरह एक महीना रोज़ा रखने के बाद ईद उल फित्र की शक्ल में खुशी का दिन अल्लाह ताला बंदों को अता करते हैं, ऐसे ही अगर ज़िंदगी भर का रोज़ा रखा जाए हराम से, अल्लाह की नाफरमानियों से, तो मौत अल्लाह ताला ईद उल फित्र वाली बना देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते थे कि इन्नमल ईद लिमन तक़ब्बल अल्लाहु सियामहु व शकर क़ियामह, कि ईद उसकी होती है जिसके अल्लाह रोज़े कबूल कर लें और इबादतें पसंद कर लें। व कुल्लु यौमिन ला युअसल्लाहु फ़ीही फ़हुवल ईद, और हर वो दिन जिसमें बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है, हकीकत में वही उसका ईद का दिन है। इस मौके पर आज हमने दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन, चैन, शांति के फ़िज़ा को फराहम करे और साजगार करे और अल्लाह ताला सब की जान व माल की हिफाजत फरमाए। मैं अपनी तरफ़ से और तमाम ही मुसलमानान हिंद की तरफ़ से आप तमाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि उसने हमें एक वक्फ़े के बाद, यानी तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद, अपने शुक्राना अदा करने के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह करे जब तक ये दुनिया क़ायम रहे हमारी ऐसी ईदें अदा होती रहें। और जो गुज़रा हुआ वक्त है उसके ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं, और आज हमारा दिल ख़ास तौर से मग़मूम है हमारे अपनों की गैर मौजूदगी, ख़ास तौर से हमारे वालिद काजी सिद्दीक मोहिउद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप लोग भी दुआ कीजिए। हमने अभी तक कभी तसव्वुर नहीं किया था कि उनकी गैर मौजूदगी में कभी हम ईद की नमाज़ भी अदा करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे सैयद कासिम साहब सर जो थे वो, और सैयद अशफाक़ हुसैन साहब और मिर्ज़ा नक़ीउल्लाह बेग साहब और बहुत सारे लोग हैं जो पिछली ईद में हमारे साथ मौजूद थे। यानी 2 साल पहले की जो ईदगाह पर नमाज अदा हुई थी उनमें अक्सर लोग मौजूद थे, लेकिन आज हम में मौजूद नहीं है। तो इन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और हम सबको अल्लाह अपने रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاضی جنید محی الدین ولد قاضی صدیق محی الدین من جانب قاضی صادق محی الدین خطیب و برادر قاضی سہیل محی الدین کی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تمام مسلمانوں نے خدا کے فضل و کرم سے امن و شانتی سے عیدگاہ جدید پر نماز عید الفطر کی ادا کی اور اللہ کو شکرانہ ادا کیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جو لوگ آج حاضر تھے یہ سب اللہ کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے اس موقع پر بھی ہمارے کئی لوگ دوست احباب جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے آج نہیں رہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ عیدین فیسٹیولز یہ ہم آہنگی، دوستی اور آپس میں ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے کے بھائی کا گلے مل کر اپنی خوشی کا اظہار کریں، اور خدا کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ آج اس عیدگاہ جدید پر تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ حاضر تھے۔ انتہائی دھوپ ہونے کے باوجود بھی کسی نے بھی جو ہے کچھ اپنے پریشان نہیں ہوئے، دھوپ میں بیٹھے رہے، اور خدا کا فضل یہ رہا کہ ہم جو ہے اچھی طریقے سے نماز ادا کریں۔ میں اس عید الفطر کے موقع پر سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو جو ہے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ صبر سیکھیں۔ اگر جو صبر ہے تو ہر چیز ہے، اشتعال انگیزی میں مت آئیے، اور اپنے حق کو، اپنے حصے کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ انتہائی مہذب رہ کر حاصل کریں۔ انتشار کرنا اسلام میں جائز ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا۔ لہٰذا میں تمام مسلمان بھائیوں کا خاص طور پر اور عام طور پر میں ہندوستان کے اور ناندیڑ کے عام جو ہے شہریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان میں بہت اطمینان کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ خدا حافظ۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کے بعد اب ملک کے مختلف شہروں میں بھی اپنے فیض کو عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ نے بھی اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے معیاری تعلیم کا ایک بہترین نظام قائم کیا ہے۔ حال ہی میں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کا نیا کیمپس واگی روڈ ہسا پور میں منتقل کیا گیا ہے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اساتذہ انجام دے رہے ہیں درس و تدریس کے فرائض۔ میڈیکل کورسز میں داخلہ پانے کی خواہش رکھنے والے طلباء کے لیے چلائی جا رہی ہے نیٹ اور JEE کلاسز۔ طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز۔ سبھی طالبات کے لیے پردے کا ہے خصوصی انتظام۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی بھی ہے بہترین سہولت۔ ہاسٹل میں قیام و طعام کا بھی کیا گیا ہے نظم۔ مقامی طلباء کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کیا گیا ہے نظم۔ AICU کی مدد سے طلباء کے لیے مشکل لگنے والے سوالات کو بھی کیا جاتا ہے حل۔ انشاءاللہ اس سال سے 8ویں، 9ویں اور 10ویں کی کلاسز بھی شروع کی جا رہی ہیں، جس میں فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ NTSE اور اولمپیاڈ کی بھی تیاری کرائی جائے گی۔ واجبی فیس پر داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محدود نشستیں، جلد رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، واگی روڈ، ہسا پور، ناندیڑ۔